दोस्तों, क्या हो अगर एक और यूनिवर्स हो बिल्कुल हमारे जैसे? या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा वर्जन। कैसा होगा अगर हमें उन्हें ढूंढने के लिए बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं हो? शायद हमारे रियलिटी का एक मिरर वर्जन। हमारा यूनिवर्स तब शुरू हुआ जब एक छोटा लेकिन बहुत गर्म सिंगुलैरिटी ने 13.7 बिलियन साल पहले बिग बैंग में फट गया। लेकिन शायद यही नहीं था जो उस समय पैदा हुआ दोस्तों, बल्कि स्पेस एंड टाइम एक 4 डायमेंशनल कंटिन्यूअम में मिल जाते हैं। अगर यह स्पेस टाइम फ्लैट है और हमारे ऑब्जर्वेशन के हदों से बहुत दूर तक स्ट्रेच होता है, तो यह एक संभावितता है कि इसमें अनंत और अलग यूनिवर्स हैं। लेकिन हमारे पास इतना ज्ञान है कि उनके पार्टिकल्स को मिलाने के लिए कुछ सीमाएं लगाए। किसी पॉइंट पर ये रियलिटीज खुद को दोहराने लगेंगी। इसका मतलब है कि थ्योरी के हिसाब से हमारी रियलिटी सिर्फ वही छोटा सा हिस्सा है जो बाहर है, और कोई भी आपके जैसा शायद एक पैरेलल यूनिवर्स में हमारे जैसे ही जी रहा हो। वह यूनिवर्स हमारे करीब हो सकता है, सिर्फ 1 मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियंथ ऑफ ए सेंटीमीटर दूर। हालांकि यूनिवर्सेस के बीच की दीवार बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन उनके बीच यात्रा करना आसान नहीं होगा दोस्तों। लेकिन यह हो सकता है। बस आपको एक 85 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए जो अरबों न्यूट्रॉन को कमांड पर भेज सकता है। इस पर काम कर रही हैं एक टीम फिजिसिस्ट्स टेनेसी के ओक रिज लैबोरेटरी में। लेकिन पहले उन्हें इसे ढूंढना होगा। यह सब एक थ्योरी से आता है जो कहती है कि अगर आप एक दीवार पर न्यूट्रॉन बीम करते हैं तो कोई भी थ्रू नहीं करना चाहिए। अगर कुछ लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि वह 2 दुनियाओं के बीच दीवार से गुजरकर अपने आप को मिरर इमेजेस में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। न्यूट्रॉन्स के बारे में एक अजीब बात है दोस्तों। पार्टिकल बीम्स में औसतन वह 14 मिनट्स और 48 सेकंड तक रहते हैं, फिर वह प्रोटॉन में डिके हो जाते हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन्स को एक लैब बॉटल में रखते हैं तो वह 10 सेकंड से जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यह कुछ है जो हम अभी तक भौतिकी से नहीं समझ सकते। न्यूट्रॉन सब एक जैसे होते हैं और उनके जीवन में 10 सेकंड का फर्क नहीं होना चाहिए, चाहे वह कहीं भी स्टोर हो। क्या यह पॉसिबल है कि न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंट्स आशा के अनुसार नहीं गए क्योंकि फिजिसिस्ट्स ने भूल से एक मिरर वर्ल्ड में पोर्टल खोल लिया हो? दोस्तों, यह पहला सबूत हो सकता है कि एक मिरर यूनिवर्स हमारे बगल में एग्जिस्ट करता है। एक मिरर वर्ल्ड जिसमें मिरर एटम्स हैं, शायद एक मिरर अर्थ भी, और एक पूरी मिरर दुनिया जो हमसे बिल्कुल अलग है। क्या आप अपने आप से उस मिरर दुनिया में मिल सकते हैं? अब यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हालांकि पार्टिकल कॉन्फ़िगरेशंस खुद को दोहरा सकती हैं। एक पैरेलल यूनिवर्स के लिए पोर्टल ढूंढकर जो हमारे जैसे बिल्कुल सेम हो, वह ऑलमोस्ट 0 के करीब है। दोस्तों, सोचिए, यूनिवर्स में एक नोवेम्विजन ट्रिलियन पार्टिकल्स हैं, यानी एक के साथ 90 जीरोस। हर एक को 13.7 बिलियन साल तक वही इंटरेक्शंस करने पड़ेंगे जो अब हमारे पास हैं, एक आइडेंटिकल यूनिवर्स बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, मिरर यूनिवर्स का अपना मिरर लॉज ऑफ फिजिक्स होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन यह कंफर्म करना मुश्किल है क्योंकि अभी तक किसी भी मिरर पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं किया गया है। दोस्तों, शायद हमें जवाब लैब में नहीं ढूंढना चाहिए, शायद हमें खुद स्पेस में देखना चाहिए। हमारा यूनिवर्स डार्क मैटर से भरा हुआ है। हम इसे सीधे ऑब्जर्व नहीं कर सकते और हमें यह नहीं पता कि यह किससे बना हुआ है या कैसे काम करता है। लेकिन हमें पता है कि डार्क मैटर गैलेक्सी को अलग नहीं होने देता, लेकिन हम इसे नहीं ढूंढ सकते। शायद वजह यह है कि डार्क मैटर एक मिरर वर्ल्ड से हमारे में लीक हो रहा है। अगर हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं तो यह कंफर्म होगा कि एक मिरर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। क्योंकि दोस्तों, हमें पता है कि यूनिवर्स में देखने लायक मैटर से 5 गुना ज्यादा डार्क मैटर है। तो आपको लगता है कि एक मिरर यूनिवर्स हमारे से ज्यादा मैसिव होगा। अगर हमें दूसरी दुनियाओं के लिए एक गेट खोलना भी हो तो पोर्टल बहुत छोटा होगा। आपको बहुत ही ताकतवर लैब इक्विपमेंट के बिना कुछ दिखाई नहीं देगा। हम अभी भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ डील कर रहे हैं, याद रखना। आप उस रियलम में तभी प्रवेश कर सकते हैं अगर आप एक एटम के साइज में खुद को श्रिंक करने की क्षमता रखते हो, जो कि अभी तक इम्पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।